बाद भी बजरंग बली की कृपा थी कि हमने बजरंग बली का स्थापना किया था। यहाँ भगवान विष्णु का स्थापना कर रहे हैं। आप सबों का प्यार है। राम लल्ला पूजा हमारे यहाँ लाखों लोग आएंगे। मैं अच्छी से अच्छी सुविधा दूंगा। तो कोई संकोच नहीं है कि 20 साल पहले भी मैंने गुरुजी से अपना 2 बार पंडाल का उद्घाटन करवा चुका हूँ। तारीख को कमेटी द्वारा भव्य जागरण ये डांडिया प्रतियोगिता और गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारी माता रानी पर हमारा पूजा बहुत सक्सेस होगा। हमें कई लल्ला पूजा समिति ये अपनी दूसरी पूजा करने जा रहा है। पहली पूजा हमने विधानसभा पुरानी मैदान में की थी, जिसमें हमने राम मंदिर बनाया था, जो आप लोग से कोई छुपा हुआ नहीं है, जिसमें 25 लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन किया था। इस बार हमें वो जगह नहीं मिलने की वजह से हमें जिला स्कूल दिया गया। फिर भी हम जिला स्कूल जैसा भी है, छोटा है बड़ा, हम भव्य से भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रशासन और कुछ पूजा वाले हमारे पूजा को विघ्न डालना चाह रहे हैं। और मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। अगर किसी ने विघ्न डालने की कोशिश की तो हमारे संस्था के लोग हमारे अनशन पे बैठ जाएंगे, लेकिन विघ्न डालने नहीं देंगे। ये मैं ओपन चेतावनी दे रहा हूँ सरकार को कि हमारे पंडाल में विघ्न न डालें, शांति से पूजा होने दें। हम लोग बेस्ट से बेस्ट अरेंजमेंट करके देंगे, इसलिए कोई भी भ्रम न फैलाए। तरह तरह की बातें शहर में आ रही है। मैं आपको ओपन बोलने जा रहा हूँ, सही चौक से हमारी एंट्री रहेगी, टेलीफोन एक्सचेंज में हमारा निकास रहेगा। ये ओपन है, चाहे कोई सरकार मैं नहीं चाहता कि कल भीड़ हो जाए, कोई कांड हो जाए। एक तरफ प्रशासन बोलता है कि हमें शांति से पूजा करवाना है, और आप बोलते हैं एक गेट से निकालो, एक गेट से बगल से निकाल दो और रोड को जाम कर दे। हमारे यहाँ लाखों लोग आएंगे। मैं अच्छी से अच्छी सुविधा दूंगा और माँ का दरबार सजाए हैं। किसी का घर में शादी ब्याह नहीं है कि आप रोड जाम क्यों कर दी। और ये सरकार का काम है रोड की जिम्मेवारी लेने के, हमारा काम है अंदर मैदान की जिम्मेवारी। हमारे वॉलंटियर, हमारे सिक्योरिटी गार्ड, हम लोग अंदर का काम। रहा सवाल डांडिया नाइट का, ये आयोजन भी हम लोग पहली बार हमने रांची में भी इस तरह का आयोजन नहीं हुआ। ये आयोजन करने का एक ही मतलब, माँ का आगमन डांडिया नृत्य से होता है। गुजरात का सबसे फेमस है। हम गुजरात का मंदिर लेके आए हैं। आज हमें भुज से भी फोन आया गया कि भाई आपने ये इतना बड़ा मंदिर भुज का क्यों बनाया। तो मैंने यही कहा कि सर, हमें जो अच्छा लगा गूगल में हम खोजते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो छोटे जगह का है कि बड़ा जगह, जो हमें सुंदर लगता है उसका निर्माण करते हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग कुछ लोगों को भेजेंगे, हमने जरूर भेजिए। तो ये डांडिया नाइट, भगवान का भजन, कृष्ण भगवान का भजन, माता रानी का भजन। 25 तारीख को हमारा ओपनिंग है। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया हुआ है। अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हम 25 तारीख को शाम को पट खोल देंगे। मुख्यमंत्री आए तो मोस्ट वेलकम है। रांची शहर की सबसे बड़ी पूजा है और मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि 20 साल पहले भी मैंने गुरुजी से अपना 2 बार पंडाल का उद्घाटन करवा चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जरूर मुख्यमंत्री आएंगे और प्रशासन का हमें सहयोग चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सोच ये रखना चाहिए कि माता रानी की पूजा हो रही है। ये दर्शनार्थियों के लिए है, यह हमारी पूजा नहीं, आप लोगों की पूजा है। जो माता रानी के भक्त है, सनातन है, आप उसको कैसे रोक लीजिएगा भाई आने जाने से। ये उनके लिए पूजा है। मेरा विनम्र निवेदन है सब प्रेस वालों से, आप ये दावे के साथ लिखें कि सही चौक से ही दर्शनार्थी जाएंगे, नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा पंडाल। ये मेरा आप लोगों से विशेष आइए इस 24 तारीख सभी को नमस्कार, जोहार। श्री रामलल्ला पूजा समिति द्वारा इस बार भी एक भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है।
जिस तरह आपने देखा लास्ट ईयर, न भूतो न भविष्यति, आप सबने एक जो अद्भुत पूजा का नज़ारा, राम जी का जो दर्शन किया, राम मंदिर का जो दर्शन किया, रांची नहीं पूरे देश में इस पूजा के आयोजन की चर्चा हुई और आप सबके सहयोग से और मार्गदर्शन से एक मिसाल कायम हुआ और रांची की पूजा पूरे देश में एक चर्चा का विषय रही। जिस तरह मनोरंजन के एक पारिवारिक माहौल, खाने पीने के इंतजाम, एक अच्छी व्यवस्था समिति द्वारा प्रदान की गई थी लास्ट ईयर, उसी के आगे बढ़ाते हुए उसी को समिति द्वारा इस वर्ष भी आप जो देख रहे हैं भुज का स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप तैयार किया गया है। तो हमारा यही प्रयास है कि एक अच्छी पूजा, अद्भुत हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरी समिति दिन रात लगी हुई है हमारे अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में कि एक अच्छी पूजा, भव्य पूजा और इसी के साथ साथ मनोरंजन के जितने भी साधन हैं एक पारिवारिक माहौल में कि लोग अपने परिवार के साथ आएं और एक ही अच्छी यादें, एक उत्सव का माहौल वो यहाँ से एंजॉय करके, साथ ही साथ एक दुर्गा पूजा में जो एक छुट्टी का माहौल रहता है, लोग वेकेशन में रहते हैं, तो एक ऐसा प्रयास समिति द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। साथ ही साथ 24 तारीख को कमेटी द्वारा भव्य जागरण, ये डांडिया प्रतियोगिता और गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारी स्पेशली नवरात्र में एक संस्कृति है। तो इसके लिए समिति के भवीन जी और कमलेश शर्मा जी दिन रात लगे हुए हैं। आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। आप भी आए, अपने परिवार के साथ आए और इस आयोजन में अपनी सहभागिता निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य डांडिया महोत्सव करने जा रहे हैं श्याम बाबा के कीर्तन और माँ की कीर्तन के साथ में, और साथ ही डांडिया का भी प्रोग्राम हो रहा है और गरबा का भी प्रोग्राम हो रहा है गुजराती समाज के द्वारा। इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इसमें बाबा का दरबार लग रहा है पूरे फूलों से, और साथ में बाबा के जोत की भी प्रज्वलित होगी इस दरबार में। अपने कलाकार आ रहे हैं कलकत्ता से, प्रकाश मिश्रा जी, श्वेता अग्रवाल जी, जो कि अपने पूरे कार्यक्रम को अपने भजनों से रिझाएंगे। भजनों की डांडिया होगी यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पर पासेस की भी व्यवस्था है। 200 रुपये का एंट्री कूपन भी रखा गया है, जिसमें कि 2 आदमी एंट्री करेंगे और उस 200 रुपये का कूपन को आप जाकर फूड स्टॉल में रिम्बर्स करा सकते हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। पहली बार किसी रांची के पूजा पंडाल में गरबा का आयोजन किया जा रहा है। जो ऐसा करेंगे माँ उनको सजा देगी, चाहे वो प्रशासन के हों या दुर्गा पूजा वाले हों या किसी और मतलब धर्म से रिलेशन रखते हों, लेकिन हमें पूरा पूर्ण विश्वास है माता रानी पर, हमारा पूजा बहुत सक्सेस होगा। हमें कहीं दिक्कत कोई है जो आपका पूजा प्रशासन जाने, हमको नहीं मालूम है। हमें बार बार बोला जाता है कि आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं। अरे पीछे तो मोदी जी के भी पड़े हुए हैं, मेरे पीछे भी लगे हुए, ये क्या दिक्कत है? अब पिछले बार उतना परेशानी के बाद 5 राज्यों की जनता, यही रामलला पूजा समिति का पहला प्रयास, झारखंड का नंबर 1 पूजा जनता ने बनाया। ये हम और आप पूजा अच्छा नहीं कर सकते हैं, जनता पूजा 1 नंबर का अवार्ड देती है। जनता आती है पंडाल में, अगर जनता को तकलीफ होगी तो वो तकलीफ का जवाब हमारे अध्यक्ष ने कहा कि हम ये रास्ता खोलेंगे। जनता को तकलीफ होगी, प्रशासन को जो समझ में आएगा वो हमारे बीच करे, क्योंकि जनता पहले सर्वोपरि है। ये जो पंडाल आज बन रहा है, ये देखने की एक एक चीज बाकी पंडाल में और हमारे पंडाल में ये अंतर है कि हम रामलला पूजा समिति में 25 लाख लोग आए, 5 राज्य से लोग आए थे। उसके बाद भी बजरंगबली की कृपा थी कि हमने बजरंगबली का स्थापना किया था। यहाँ भगवान विष्णु का स्थापना कर रहे हैं। आप सबों का प्यार है। रामलला पूजा समिति का दूसरा प्रयास, हमारे अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, महासचिव कुणाल अडवाणी जी और उनके साथ 500 रामलला के सदस्य लगे हुए हैं, और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं। आपको हम लोगों ने इसलिए बुलाया कि हमारी भावना रांची की जनता के घर घर में पहुंचाइए कि ये पूजा माँ दुर्गा का हो रहा है, और माँ दुर्गा की पूजा में अगर कोई विघ्न डालेगा तो उसको माँ दुर्गा देख लेगी। जय माता दी। जय माता दी। और हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम
कलकत्ता से भी ज़्यादा भव्य और बड़ा पंडाल बनाने का काम करेंगे। और ये उम्मीद दिलाते हैं कि आप सबका सहयोग और साथ हम लोग को मिलना चाहिए, घर घर तक ये खबर पहुंचाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कलकत्ता से लोग रांची का दुर्गा पूजा देखने के लिए आए। हम सबका ये उद्देश्य है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में हम श्री अशोक चौधरी अंकल के नेतृत्व में, श्री कुणाल अजवानी जी के नेतृत्व में एक करने में सक्षम रहेंगे। जैसा कि पिछले बार रामलला पंडाल हम लोग बनाए थे अयोध्या का, आज हम भुज का मंदिर बना रहे हैं। अगले साल इससे भी भव्य हम आपको दिखाने का काम करेंगे। तो आप सब लोग आमंत्रित हैं। और आज का मुख्य उद्देश्य हम सब लोग का ये डिनर मीट था, क्योंकि इसके बाद हो सकता है हम सब लोग पूजा में व्यस्त हो जाएं और आप सब लोग भी व्यस्त हो जाएंगे। तो आज हम सबके साथ में था कि एक आपसी भाईचारे के साथ में आप सब लोग, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक प्रसाद का साथ में है। आप सब लोग जैसे इसको खाकर जाएं और सब लोग जितने भी लोग आए हैं बिना प्रसाद खाए नाश्ता किए नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्य कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था होती है, लेकिन अपनी सुरक्षा भी सबसे बड़ी व्यवस्था है। जो भी दर्शनार्थी पूजा देखने के लिए आए, अपने बच्चे का, पर्स का और मोबाइल का खुद ख्याल रखें। और हमारे पंडाल में 48 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और हम सबसे यह निवेदन करते हैं कि सही चौक से आप एंट्री करें और निकास द्वार हमारा टेलीफोन एक्सचेंज की ओर होगा। धन्यवाद।